हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त अनुष्का त्रिवेदी स्वागत करती हूं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको यूपी टेट, सीडीपी और ईवीएस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूं, जिसमें मैं आपको सीडीपी के 2 चैप्टर और ईवीएस का 1 चैप्टर प्रोवाइड करवा चुकी हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियोज़ देख लीजिए। हम सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज हम लोग ईवीएस का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा भोजन, मानव शरीर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। आज हम लोग इसके 20 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। चलिए, तो हम लोग आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है अमीनो अम्ल, नंबर 2 दिया गया है विटामिन, नंबर 3 दिया गया है ग्लूकोज और नंबर 4 दिया गया है वसा अम्ल। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 अमीनो अम्ल। ये क्यों होगा? क्योंकि प्रोटीन सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है, जो लंबी चेन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड का अनुक्रम प्रत्येक प्रोटीन की अनूठी 3 आयामी संरचना और उसके विशिष्ट कार्यों को निर्धारित करता है। चलिए, तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है कैडमियम, नंबर 2 दिया गया है आर्सेनिक, नंबर 3 दिया गया है पारा, नंबर 4 दिया गया है ये सभी। इसका जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 पारा। ये क्यों होगा? क्योंकि मिनी माता रोग, जिसे कभी कभी चिस्सो मिनी माता रोग के रूप में जाना जाता है, गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होने वाला यह न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1956 में जापान के कुमामोटो प्रांत के मिनी माता शहर में हुई थी, इसीलिए इस रोग का नाम है मिनी माता। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है 305, नंबर 2 दिया गया है 275, नंबर 3 दिया गया है 206, नंबर 4 दिया गया है 175। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 206। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जन्म के समय बच्चों का शरीर 270 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म के समय बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बता सकते हैं 270। लेकिन वयस्क अवस्था में कुछ हड्डियों के आपस में जुड़ने के कारण इनकी संख्या स्थायी रूप से 206 हो जाती है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है ब्रूफेन, नंबर 2 दिया गया है बी कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 दिया गया है पैरासीटामोल, नंबर 4 दिया गया है ल्यू-52। जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा नंबर 3 पैरासीटामोल, क्योंकि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक पैरासीटामोल औषधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है विटामिन, नंबर 2 दिया गया है प्रोटीन, नंबर 3 दिया गया है वसा और नंबर 4 दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 प्रोटीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है लैंडस्टीनर, नंबर 2 दिया गया है जेनिक्स, नंबर 3 दिया गया है कार्ल मार्क्स और नंबर 4 दिया गया है ये इनमें से कोई नहीं। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 लैंडस्टीनर। ये क्यों होगा? क्योंकि मानव रुधिर वर्ग ए, बी तथा ओ आदि की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो है प्लेग है। पूछा गया है प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी। नंबर 2 है कवक जनित बीमारी। नंबर 3 है जीवाणु जनित बीमारी। नंबर 4 है खनिज जनित बीमारी। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 जीवाणु जनित बीमारी। ये क्यों है? क्योंकि प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह पेसिल्स पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। इनके शरीर पर प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? नंबर 1 है एड्स। नंबर 2 है टाइफाइड। नंबर 3 है एनीमिया और नंबर 4 है टिटेनस। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 टाइफाइड, क्योंकि यह दूषित जल पीने से फैलती है। टाइफाइड रोग साल्मोनेल टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से? टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग दूषित जल पीने से फैलता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है पोटेशियम एवं विटामिन के। नंबर 2 दिया गया है कैल्शियम एवं विटामिन ई। नंबर 3 दिया गया है कैल्शियम एवं विटामिन सी। नंबर 4 दिया गया है कैल्शियम एवं विटामिन डी। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 कैल्शियम एवं विटामिन डी। कौन होगा? नंबर 4 कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है स्कर्वी। नंबर 2 दिया गया है बेरी। नंबर 3 दिया गया है रतौंधी। नंबर 4 दिया गया है थकान। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 स्कर्वी रोग। ये विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है टाइफाइड। नंबर 2 दिया गया है कॉलरा। नंबर 3 दिया गया है जुखाम। नंबर 4 दिया गया है मलेरिया। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 जुखाम, क्योंकि जुखाम वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है प्लेग। नंबर 2 दिया गया है हैजा। नंबर 3 दिया गया है बर्ड फ्लू। नंबर 4 दिया गया है एनीमिया। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 एनीमिया। ये क्यों होगा? क्योंकि एनीमिया महामारी रूप नहीं लेता है, क्योंकि एनीमिया रोग शरीर में खून की कमी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो है प्रोटीन की इकाई है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है वशीय अम्ल। नंबर 2 दिया गया है अमीनो अम्ल। नंबर 3 दिया गया है ग्लूकोज और नंबर 4 दिया गया है ये सभी। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो है निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से होता है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है अल्जाइमर रोग। नंबर 2 दिया गया है सार्स और नंबर 3 दिया गया है ब्रकपात और नंबर 4 दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 अल्जाइमर रोग। ये क्या है? अल्जाइमर एक लगातार बढ़ने वाला रोग है जिससे याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। दिमाग की कोशिकाओं का एक दूसरे से जुड़ाव और खुद कोशिकाओं के कमजोर और खत्म होने की वजह से यह रोग होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है एड्रिनल, नंबर 2 दिया गया है थायराइड, नंबर 3 दिया गया है पैनक्रियाज, नंबर 4 दिया गया है पिट्यूटरी। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 पिट्यूटरी। और ये नंबर 4 क्यों होगा, क्योंकि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है यकृत में, नंबर 2 दिया गया है अमाशय में, नंबर 3 दिया गया है तिल्ली में, नंबर 4 दिया गया है उदर में। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 यकृत में। ये क्यों होगा, क्योंकि मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो है खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है विटामिन, नंबर 2 दिया गया है वसा, नंबर 3 दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 4 दिया गया है प्रोटीन। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्यों होगा, क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक हो हेतु कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। इसीलिए इन लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है, क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो है एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है शरीर रचना में भाग लेते हैं, नंबर 2 दिया गया है शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, नंबर 3 दिया गया है शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, नंबर 4 दिया गया है शरीर की तंत्रिका क्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 शरीर की रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरण करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो है पित्त कहाँ बनता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 है छोटी आंत में, नंबर 2 है यकृत में, नंबर 3 है क्लोम में, नंबर 4 है फेफड़ों में। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 छोटी आंत में, क्योंकि पित्त हमेशा छोटी आंत में ही बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो है नेत्रदान में मानव नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है रेटिना, नंबर 2 दिया गया है कॉर्निया, नंबर 3 दिया गया है आइरिस और नंबर 4 दिया गया है सिलियरी बॉडी। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 कॉर्निया। ये क्यों होगा, क्योंकि नेत्रदान में मानव नेत्र का कॉर्निया हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जाता है। चलिए तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोग ऐसे ही CDP और EVS के चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखते रहें। हम आपको ऐसे ही CDP और EVS के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।